एक शहर में एक बड़ी कॉलोनी थी जहां कई सारे फ्लैट्स थे। उनमें से एक फ्लैट में रिया नाम की एक लड़की जो नई नई यहाँ शिफ्ट हुई थी। रिया की नई पड़ोसी सिमा उससे मिलने आई। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप नई हैं। हाँ, आपने सही सुना। मैं आज ही शिफ्ट हुई हूँ। मेरा नाम रिया है। मेरा नाम सिमा है। अचानक रिया के सामान के एक डिब्बे से एक चीज गिर जाती है। अरे भाई, मैंने कहा था कि सामान ध्यान से रखें, कहीं कुछ टूट न जाए। अरे, ये काफी खास सामान लगता है। हाँ, मुझे गाने का शौक है और इसमें मेरा माइक और स्पीकर है। मैं अक्सर रात को गाना गाती हूँ। ओह, तो आप एक कलाकार हैं। नहीं, बस शौक है। सिमा को रिया की बात समझ में नहीं आती और वह बस हंस देती है। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कभी फ्री हो तो मुझे अपना गाना जरूर सुनाना। और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम्हारे सामने वाले फ्लैट मेरा है। हाँ, धन्यवाद। सिमा चली जाती है और रिया भी अपने कामों में लग जाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और एक रात सिमा को देर रात को कुछ आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है इतनी रात को? वह बाहर निकलती है और देखती है कि आवाज रिया के फ्लैट से आ रही है। रिया जोर जोर से गा रही थी। ओह, रिया की आवाज कितनी बेसुरी है। और इतनी जोर से। अगले दिन सिमा बहुत गुस्से में थी। सिमा जाती है और रिया के सामने खड़ी होती है। सिमा, कैसे हैं आप? लगता है कि रात को ठीक से सोई नहीं हो। आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं सो पाई क्योंकि आपकी बेसुरी आवाज सुननी पड़ी। सिमा वहां से चली जाती है। रिया सोचती है, क्या सिमा मेरी बात कर रही थी? नहीं, मैं तो बेसुरी नहीं हूं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। रिया हर रात अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाती है। एक दिन सिमा की पार्टी थी और सभी दोस्त आए हुए थे। अरे, रिया का गाना फिर से चालू हो गया। ये वही है जो तुमने बताया था। देखो, इतनी तेज म्यूजिक बज रहा है फिर भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। रीकी, मेरे पास एक तरकीब है। आज हम रिया को सबक सिखाएंगे। सिमा और रीकी किचन में जाती हैं और मिर्ची की कुछ बोतल्स निकालती हैं। अब देखो, मिर्ची के धुएं से उसकी होश ठिकाने आ जाएंगे। रिया को मिर्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर में मिर्ची का धुआं फैल जाता है और रिया की सांसें फूल जाती हैं। अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मुझे सांस नहीं आ रही। रिया धुएं की वजह से गिर जाती है और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। वह अब एक भूत बन जाती है। रिया का भूत अपने फ्लैट से बाहर निकलती है और सिमा के फ्लैट के सामने खड़ी हो जाती है। सिमा की पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी दोस्त वापस चले गए थे। देखा सिमा, मैंने कहा था कि मेरी तरकीब काम करेगी। अब कोई गाने की आवाज नहीं आ रही है। तू तो कमाल है। आज मुझे चैन से सोने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। रात बहुत हो गई है, तू भी जाकर सो जा। रीकी चली जाती है और सिमा भी सोने चली जाती है। लेकिन रिया का भूत उनकी बातें सुन लेता है और गुस्से में आकर रिया का भूत माइक निकालती है और जोर जोर से गाने लगती है। सिमा की नींद टूट जाती है और वह गुस्से में उठती है। अरे, यह क्या तमाशा है? मिर्ची का कोई असर नहीं हुआ। सिमा रिया के फ्लैट की तरफ जाती है और दरवाजा खटखटाती है। लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पूरे कमरे में मिर्ची का धुआं फैला हुआ था। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? अंदर कितना धुआं है। सिमा आगे बढ़ती है और रिया का भूत सामने आ जाता है। क्या रिया, तुम भूत बन गई हो? ये कैसे हुआ? तुम दोनों ने मिलकर मुझे मार डाला। मैंने तुम्हें नहीं मारा। मिर्ची रीकी ने रखी थी। मैंने परेशान होकर ऐसा किया है। तुमने मुझसे परेशान होकर मेरे साथ ऐसा किया? तो क्या करूं? रिया सिमा के गले को पकड़ लेती है। रीकी को यहाँ बुलाओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। सिमा तुरंत रीकी को फोन करती है। रीकी आती है और रीकी रिया के भूत को देखते हैं। रिया की भूत जोर जोर से गाना गाती है और सिमा और रीकी के कानों में दर्द होता है। सिमा और रीकी के कानों में से खून निकलने लगता है और दोनों की मौत हो जाती है। आखिरी में यह खबर कॉलोनी में फैल जाती है और रिया का भूत हर रात अपने पसंदीदा गाने गाती रहती है। लेकिन अब किसी ने उसे गाने में डिस्टर्ब नहीं किया।